3 अक्टूबर की सुबह एक खबर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर छा गई थी। दिल्ली एनसीआर के कई पत्रकारों के यहाँ पुलिस की छापेमारी की खबर बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ट्रेंड करने लगी थी। ये रेड दिल्ली पुलिस ने की। मामला दिल्ली बेस्ड एक मीडिया प्लेटफार्म न्यूज क्लिक की फंडिंग जांच से जुड़ा हुआ बताया गया। न्यूज क्लिक के खिलाफ 2 साल पहले भी छापेमारी हुई थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत एक नया केस दर्ज किया। उसी केस के सिलसिले में न्यूज क्लिक के पत्रकारों या उस संस्थान से पैसे लेने वाले दूसरे लोगों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। लेकिन ये पत्रकार कौन हैं जिनके घर दिल्ली पुलिस पहुंची थी? समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जिन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया उनसे 25 सवाल पूछे गए। इनमें उनकी विदेश यात्रा, शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन और किसान आंदोलन से जुड़े सवाल भी रखे गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस छापेमारी को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ पत्रकारों ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनके घर पुलिस पहुंची। पत्रकार अभिसार शर्मा ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली पुलिस मंगलवार 3 अक्टूबर को सुबह सुबह उनके घर पहुंची और उनका लैपटॉप और फोन छीन लिया है। अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक के लिए फिलहाल इंडिया की बात नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल से समसामयिक मुद्दों पर वीडियो डालते रहते हैं। अभिसार लंबे समय तक अलग अलग टीवी न्यूज चैनलों में एंकर रह चुके हैं। इसके अलावा अभिसार ने अंग्रेजी में कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। पत्रकारिता के लिए उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड और 2017 में रेड इंक अवार्ड मिल चुका है। 2 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता में हैं। भाषा सिंह न्यूज क्लिक की कंसल्टिंग एडिटर हैं। करीब 2 दशक से पत्रकारिता कर रही हैं। रेड की जानकारी देते हुए भाषा ने लिखा कि वो अपने इस फोन से आखिरी ट्वीट कर रही हैं। दिल्ली पुलिस उनका फोन जब्त करने वाली है। भाषा सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई कर चुकी हैं। न्यूज क्लिक से जुड़ने से पहले उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए काम किया था। सिर पर मैला ढोने की प्रथा और किसानों की आत्महत्या पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। साल 2005 में मैला ढोने की प्रथा पर काम करने के लिए उन्हें फेलोशिप मिली थी। इसी पर आधारित उन्होंने अदृश्य भारत नाम की किताब भी लिखी है। इसके अलावा वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ चलने वाले आंदोलन पर भी एक किताब लिख चुकी हैं जिसका शीर्षक है शाहीन बाग। उर्मिलेश फिलहाल न्यूज क्लिक में रीडर एडिटर हैं। समसामयिक विषयों पर वीडियो प्रोग्राम भी करते हैं। पिछले 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। उर्मिलेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुके हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दूसरे अखबारों में लंबे समय तक रहे। राज्यसभा टीवी जो अब संसद टीवी है में कार्यकारी संपादक रह चुके हैं। इसके बाद अलग अलग स्वतंत्र मीडिया संस्थानों के लिए लिखते हैं और बोलते रहे हैं। अपने पत्रकारिता करियर में रहते हुए ही उन्होंने करीब 10 किताबें लिखी हैं। कश्मीर, विरासत और सियासत 2006 में लिखी थी। उसके बाद 1994 में राहुल सांकृत्यायन, सृजन और संघर्ष लिखा था। झारखंड, जादू जमीन का अंधेरा जो उन्होंने 1999 में लिखी थी, ये सब इनकी चर्चित किताबें हैं। प्रबीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के फाउंडिंग एडिटर हैं। साल 2009 में उन्होंने इस मीडिया संस्थान को खड़ा किया था। प्रबीर पत्रकारिता बैकग्राउंड में नहीं आते हैं, लेकिन लेख वगैरह लिखते रहे हैं। वामपंथी राजनीति की तरफ हमेशा से उनका झुकाव रहा। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे, तब वो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे और सीपीआईएम के स्टूडेंट विंग एसएफआई से जुड़े थे। न्यूज क्लिक शुरुआत करने के पीछे भी यही वजह थी कि लेफ्ट का स्पेस मीडिया में कम था। द कैरेवन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस स्पेस से लेफ्ट की मौजूदगी को मजबूत करना है। प्रबीर विज्ञान और तकनीक पर पॉलिसी की वकालत करने वाले संस्था दिल्ली साइंस फोरम के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। इसके अलावा कई किताबें लिख चुके हैं।
जिन पत्रकारों के घर रेड हुई उनमें सीनियर पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता भी हैं। परंजॉय भी न्यूज क्लिक के प्रोग्राम में कई बार नजर आए। पत्रकारिता के अलावा उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। साथ ही IIM अहमदाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाया भी है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई के बाद परंजॉय ने कोलकाता में पत्रकारिता शुरू की। इसके बाद 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक अलग अलग अखबारों और मैगजीन में काम किया। वे चर्चित मैगजीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स वीकली EPW के एडिटर भी रह चुके हैं। साल 2017 में मैगजीन को चलाने वाले बोर्ड के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। इनमें कुछ चर्चित किताबें हैं: ह्यू द मैसेंजर, गैस वार्स, द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया। ये सारी किताबें उनकी चर्चित किताबें रही हैं। मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर भी पुलिस ने तलाशी ली है। तीस्ता एक थिंक टैंक ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च की डायरेक्टर भी हैं। ये थिंक टैंक न्यूज क्लिक के लिए कई आर्टिकल लिखता है। सीतलवाड़ ने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद करीब 1 दशक तक मेन स्ट्रीम अखबारों और पत्रिकाओं के लिए काम किया। उसके बाद मानवाधिकार के मुद्दों के लिए काम करने लगी। अभी वो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी CJP नाम का एक NGO चलाती हैं। उनके पति जावेद आनंद भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के परिचय के साथ साथ 2 चीज़ें खास तौर पर जुड़ती हैं। एक कि वो वकालत के लिए मशहूर परिवार से आती हैं। उनके दादा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और दूसरा, 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने को लेकर गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने इस हिंसा के मामले में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी सह याचिकाकर्ता थी। सीनियर पत्रकार अवनिधो चक्रवर्ती, लेखक और इतिहासकार सोहेल हाशमी, स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौड़ा के घर भी छापेमारी हुई। ये सभी न्यूज क्लिक पर किसी न किसी रूप में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा न्यूज क्लिक से जुड़े कुछ और पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस पहुंची और खोजबीन की। बीती 5 अगस्त को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि न्यूज क्लिक को अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल राय सिंघम से जुड़ी संस्थाओं से फंडिंग होती है। रिपोर्ट में बताया गया कि नेविल राय किस तरह दुनिया भर की संस्थाओं को फंडिंग करते हैं जो चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी लिखा था कि न्यूज क्लिक पर चीन की सरकार की काफ़ी कवरेज है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि भारत सरकार लंबे समय से बता रही है कि न्यूज क्लिक प्रचार की एक खतरनाक वैश्विक चाल है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि नेविल राय का सीधा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा विंग के साथ है। कांग्रेस और विपक्षी दल जिन अखबारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने ही पुष्टि की है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद न्यूज क्लिक ने आरोपों पर जवाब दिया था और कहा था कि संस्थान के खिलाफ कई तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। न्यूज क्लिक पर साल 2021 में FDI यानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। इस पर संस्थान ने कहा था कि ये मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। न्यूज क्लिक के मुताबिक वो भारतीय कोर्ट में भरोसा करता है और भारतीय कानून के हिसाब से काम करता रहेगा। संस्थान ने तब ये भी कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मौजूद केस में न्यूज क्लिक के पक्ष में एक फैसला सुनाया और कंपनी के कई अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। इससे पहले न्यूज क्लिक के खिलाफ फरवरी 2021 में ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी 5 दिनों तक चली थी। न्यूज क्लिक ऑफिस के अलावा वेबसाइट के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकाया और कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। तब भी यही खबर सामने आई थी कि वेबसाइट को मिली फंडिंग की जांच की जा रही है। हालांकि न्यूज क्लिक ने कहा था कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
और कंपनी ने सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। न्यूज क्लिक का मालिकाना PPK न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के पास है।